हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज चूंकि हम जिस मेथड को पढ़ने वाले हैं वो बच्चे मेथड है इफेक्टिव रेट परसेंटेज। क्लियर? अब सबसे पहले बात ये आती है, ध्यान समझिएगा चीज़ों को, कि यार हमने सीआई में ऑलरेडी दो मेथड पढ़ ली हैं। फर्स्ट मेथड रेशियो और सेकेंड मेथड डिटेल मेथड। जब हमारे सारे काम इन दो मेथड से बनने लग रहे हैं तो हम ये थर्ड मेथड आखिर पढ़ क्यों रहे? सही बात है कि नहीं? तो देखिए, पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा जो मैंने अभी तक सिखा दिया है, और उसके बाद जब आप सारी चीजें अच्छे से समझ जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस मेथड का आखिर जरूरत है तो है कहां पे, है ना। अब आइए, सबसे पहले मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया था जिसका नाम बच्चे था रेशियो, बेसिक या फिर शॉर्टकट, राइट। इसमें क्या होता था, हमें 3 पॉइंट दिमाग के अंदर सेट करके रखने थे। पहला, ये क्वेश्चन के अंदर रेट परसेंटेज और टाइम होना ही चाहिए। टाइम अच्छा हो या बुरा हो, होना मतलब होना चाहिए। कैसे? टाइम कभी होगा 2 साल, 3 साल, 4 साल तो आपको ठीक लगेगा, पर ऐसे हुए 2 साल, 6 मंथ, 1 साल, 73 डेज, ऐसा कुछ हुआ है ना, तो आपको घबराना नहीं है। मैंने आपको बता रखा है टाइम मतलब टाइम, और जो एक्स्ट्रा टाइम आने लग रहा है 73 डेज, 6 मंथ, 8 मंथ, उसकी हम अलग से रेट बना लेंगे, और वो चीजें कैसे क्या मैनेज होती है मैंने सब सिखा रखा है। रेट होना ही चाहिए। यदि रेट नहीं होगी तो आप इस मेथड पे काम ही नहीं कर पाएंगे। तो पहला हमारा रूल था रेशियो मेथड में कि क्वेश्चन के अंदर रेट और टाइम होना ही चाहिए। पक्की बात? ठीक। दूसरी चीज ये थी कि सर हमको ओवरऑल रिजल्ट 3 चीजों से मिलते थे, प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई। जो हमारी यूनिट के फॉर्म में वैल्यूज आती थी वो इन तीनों की आती थी। तो इन 3 में से किसी एक रियल वैल्यू का होना जरूरी होता था, और एक रियल वैल्यू होने के बाद हम बची हुई वैल्यूज को निकाल पाते थे। जैसे प्रिंसिपल दिया होता था तो हम आंसर किसका दे पाते थे? अमाउंट और सीआई का। यदि आंसर क्वेश्चन के अंदर जो रियल वैल्यू है वो अमाउंट की दी होती थी तो हम आंसर किसका दे पाते थे? प्रिंसिपल और सीआई का। यदि क्वेश्चन में रियल वैल्यू सीआई की दी होती थी तो हम आंसर किसका दे पाते थे? प्रिंसिपल और अमाउंट का। पक्की बात? इसके अलावा यदि कोई सी चीज एग्जामिनर आपको दे दिया, जैसे रेट या टाइम दोनों ही ना दे, या रेट टाइम में से कुछ एक ना दे, तो ये मेथड लगा ही नहीं सकते। दूसरी चीज, इन 3 के अलावा कोई चौथी रियल वैल्यू दे दे, जैसे दूसरे साल का सीआई, या फिर टाइम पीरियड 3 साल है पर वो 2 साल का सीआई दे दे, या सीआईएसआई का अंतर दे दे, या इन 3 के अलावा कोई ऐसी चौथी चीज दे दे जो लिखी ही नहीं है इन 3 में, तो ये मेथड फेल। और फिर इन 3 के अलावा कुछ और पूछ ले, सीआईएसआई का अंतर बताओ, या कंप्लीट एसआई बताओ, या ऐसी कुछ चीज पूछ ले इन 3 के अलावा, तो हम जानते हैं ये मेथड लगेगी ही नहीं। तो हमें किस मेथड की जरूरत होती है? डिटेल मेथड। पक्की बात? अब बात ये आती है कि डिटेल मेथड यदि हम लगाने लग रहे हैं तो कहां लगेगी? तो लगभग बच्चे सभी क्वेश्चन में डिटेल मेथड लगती है। क्या बोल रहा हूं मैं? लगभग 99% सभी क्वेश्चन में घूम फिर के डिटेल मेथड लग जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट प्रिंसिपल। क्वेश्चन के अंदर यदि प्रिंसिपल दिया है तो मैंने बताया वही का वही रखिए, और नीचे की सारी वैल्यू आपको ओरिजिनल मिल रही होंगी। क्यों? क्योंकि जब प्रिंसिपल ही ओरिजिनल है तो सारी वैल्यूज तो मिलेंगी। बात समझ में आ रही है? गुड। दूसरी चीज बच्चे, प्रिंसिपल मान लो यदि नहीं दिया है तो फिर मैंने आपको टोटल 3 या 4 तरीके बताए थे। पहला तरीका क्या? यदि एक रेट एक टाइम दिया है तो रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है उस वैल्यू पे पावर चढ़ा दो किसकी? टाइम की, और आपको एक प्रिंसिपल मिल जाएगा। मान लीजिए एक से ज्यादा रेट है तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, दोनों रेट की फ्रैक्शन लिखिए, दोनों डिनोमिनेटर का आपस में इंटू कर दीजिए, प्रिंसिपल सेट हो जाएगा। इवन 3 रेट दिए तब भी आप क्या करेंगे? यही कर रहे होंगे। मान लो ऐसा कुछ दिया है कि टाइम पीरियड अजीब दिया है, एक रेट दिया, टाइम पीरियड दिया 2 साल 6 मंथ, तो मैंने आपको क्या बताया था? रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, जो डिनोमिनेटर है उसके ऊपर पावर चढ़ा दो किसकी? वो राउंड फिगर में टाइम ले लो, 2 साल 6 मंथ को 3 मान लो। सब सिखा रखा है ना? यदि सर आपने पढ़ा होगा ना तो ये सारी चीजें आपसे बनती होंगी, राइट। प्रिंसिपल को जितने तरीके से सेट किया जा सकता था, बनाया जा सकता था, रखा जा सकता था, मैंने वो सब आपको बता दिया। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिटेल मेथड में होता है सर टाइम। क्वेश्चन के अंदर टाइम होना ही चाहिए। मान लो बच्चे टाइम ही नहीं दिया तो आप खुद सोचो, आप प्रिंसिपल तो लिख लोगे, उसके बाद वो लाइनें बनाना पड़ती थी। अब आपको पता ही नहीं है टाइम कितना है तो आप कितनी लाइनें बनाओगे? बात समझ में आ रही कि नहीं? देखिए सर, सारी चीजों को गहराई से समझिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम इतने आसान नहीं है सर, है ना, नहीं तो बस आप बैंक एसएससी के फॉर्म ही भरेंगे, रिजल्ट कभी आपके फेवर में नहीं आएगा। ठीक है, इन चीजों को किस हद तक हमें सीखना होगा और कितना स्ट्रॉन्ग बनना होगा, ये सब चीजें तब समझ में आएंगी जब आप पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर के कम से कम 5 साल के पेपर्स लगाएंगे, तब आपको पता चलेगा हाँ यार सब कुछ सीखना तो पड़ेगा। नहीं तो पढ़ेंगे कुछ, आएगा कुछ, और फिर समझ लो ना रिजल्ट वैसा कभी नहीं बन पाएगा जो हम लोग चाहते हैं। ठीक है, अब इधर आइए। तो सबसे पहला काम प्रिंसिपल सेट करना, दूसरा क्वेश्चन के अंदर टाइम होना ही चाहिए, और उसके बाद यदि ये चीजें फुलफिल होने लग रही हैं तो लगभग आप डिटेल मेथड से आंसर वो सब निकाल पाते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? चल, अब बात आती है कि सारा काम हमारा या यहां से, और यदि यहां से नहीं हो पा रहा है तो यहां से होने लग रहा है, तो आखिर इस मेथड की जरूरत है क्या? ठीक है, तो मैं इसको आपको कुछ इस तरीके से समझाना चाहूंगा कि मान लो बच्चे लिखा है 1%,
रेट जो क्वेश्चन में दे रखी है वो लिखिए 1%। तो मान लो आप ये वाली मेथड यूज करने लग रहे हैं, तो रेशियो मेथड में हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 1% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/100। और मान लो टाइम पीरियड दे रखा है 4 ईयर, तो आप क्या करेंगे, 4 बार क्या लिखेंगे, 100 से 101, 100 से 101, 100 से 101, 100 से 101। फिर 100 का तो इंटू करना आसान है, पर 101 101 का 4 बार इंटू करना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए मान लो 3% लिखा है, तो 3/100, और कहानी है मान लीजिए 3 साल की, तो आप क्या करेंगे, 100 से 103, 100 से 103, 100 से 103। ध्यान से समझिए चीजों को। यदि मान लो सर ऐसी परसेंटेज आती है, मतलब रेट में कुछ इस टाइप की परसेंटेज आने लग रही है जो छोटी है, और आप रेशियो मेथड लगाने लग रहे हैं, तो आप थोड़ा फील करिए चीजों को कि आपका समय बर्बाद हो रहा है। और जनरली रेट आप भी जानते हैं लगाई जाती है 1 2 3, समझ रहे हो, 5 इस टाइप की, है ना। तो मेरा ये कहना है कि यदि हमें टाइम पीरियड बचाना है तो सर हमें ये मेथड सीखना होगी। और ये मेथड जो हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए ही यूज करते हैं जब रेट छोटी होती है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, ध्यान रखिएगा, यदि किसी पेपर हॉल में आप बैठे हैं और सीआई का क्वेश्चन आए और रेट दियो कितनी, 1%, 2%, 3%, समझ रहे ना, 4%, 5%, ठीक है, 7%, इस टाइप की रेट दियो छोटी, है ना, 1 से लेके 9 के बीच में, ऐसा हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं चीजों को। तो आप समझ जाइए जहां तक पॉसिबिलिटी बन रही है ना, वहां पे हमें इसी मेथड का यूज करना है। बात समझ में आ रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसी तरीके से आगे बढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से फिर से समझिए। सर क्या होता है, बहुत सारी चीजें सेट होती है क्वेश्चंस को देख के। अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगा और आप खुद ही फील करेंगे इस बात को कि यार डेटा जो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि हमें किस मेथड के साथ जाना है, राइट। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लूंगा, अपनी बात को वहां से बहुत अच्छे तरीके से रख पाऊंगा, ठीक है। बस आप बने रहिएगा। और मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जो 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 7%, 9%, ऐसा जब भी रेट आए तो हमेशा आप कोशिश कीजिएगा क्या इसमें इफेक्टिव रेट परसेंटेज मेथड लग सकती है, और 99.99% लगने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूं वही चीज कि सारी चीजें सेट होंगी किसको देख के, रेट को देख के। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आपके क्वेश्चन में रेट कितनी है, 12 से 1/2%, 16 से 2/3%, समझ रहे हैं ना, 11 से 1/9% या 9 से 1/11%, इस टाइप की रेट है, ठीक है। तो हमेशा समझ जाइएगा इस मेथड का तो यूज नहीं करेंगे। किस मेथड का यूज करेंगे, इसका या इसका। और जब भी रेट आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप की, है ना, छोटी कंप्लीट फिगर में, तो आप समझ जाइएगा 99.99% हमें क्वेश्चन इस मेथड से करना है, ठीक है। बाकी सारी बातें जब मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखूंगा वहां पे डिस्कस करूंगा तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। एक दो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं, फिर पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस मेथड का यूज किया कैसे जाता है। उसके बाद जब आप इस मेथड को थोड़ा लगाना सीख जाएंगे, इसके साथ काम करना आपको ठीक लगेगा, फिर मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चंस वही दिखाऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए और उनको इन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है ना। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए अभी ना मैं क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि देखिए यदि किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है 4000, रेट फर्स्ट ईयर का 1%, दूसरे साल का है 3% और तीसरे साल का है 5%, टाइम पीरियड 3 साल ही दे रखा है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें रेशियो मेथड लग सकती है, क्यों, क्योंकि रेट और टाइम दिया है, रियल वैल्यू प्रिंसिपल का दिया है, सीआई का हमें निकालना है, इवन हम तो अमाउंट भी बता पाने में सक्षम है यदि रेशियो मेथड लगाते हैं तो। पर आप बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि रेशियो मेथड यदि आप लगा रहे हो, ठीक है, लगेगी, मुझे भी पता बिल्कुल लगेगी, 1% की फ्रैक्शन 1/100, 3/100 और 5/100, आप समझ रहे होंगे। अब इसको आप चलाओगे कैसे, 100 से 101, 100 से 103 और 100 से 105, या फिर इसको काट लोगे 1/20 कर लोगे तो 20 से 21। ओवरऑल आप करोगे क्या सर, यहां का इंटू करोगे, यहां का इंटू करोगे, सही है ना। तो चलिए 100 का इंटू करना या 120 का इंटू करना कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, पर 101, 103, 105 का इंटू करना थोड़ा सा समझ रहे हैं ना आप चीजों को। और दूसरी चीज फिर आपको वही कैलकुलेशन करना होगी, सर थोड़ा सा ना आपका समय ज्यादा लगने लग रहा है। और ये जो क्वेश्चन है ना सिर्फ 2 से 3 लाइन का है जो सॉल्व हो जाएगा इफेक्टिव रेट परसेंटेज मेथड से। क्या होती है थोड़े समय बाद सीखेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको ये सिखाना चाहता हूं कि रेशियो मेथड से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है जिनमें रेट क्या हो, ये छोटी वाली, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, समझ रहे ना बातों को। उसका रीजन ये है क्योंकि आंसर आएगा उससे, बट आपका ना समय डबल लगने लग रहा होगा, और उस समय को यदि आपको बचाना है तो आप इस मेथड का यूज कीजिए जिसका नाम है इफेक्टिव रेट परसेंटेज। क्लियर है। अब बात ये आती है कि चलिए ठीक है, आपने बोला, हमने मान लिया, अब मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन को आप डिटेल से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको मैंने बता ही रखा है दुनिया के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं किससे, डिटेल से। तो डिटेल से तो सॉल्व हो ही जाएगा, बात समझ रहे हो ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और आसान है। पर फिर मैं कहना चाहूंगा जो आपका फर्स्ट मेथड है रेशियो और जो सेकंड मेथड है डिटेल, उससे भी अच्छा एक मेथड है, वो है सर इफेक्टिव रेट परसेंटेज, और जो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में लगाना है जिसमें रेट
कम हो मतलब 1%, 2%, 3%, 4%, 6%, 7%, 9%। यदि ऐसी रेट आने लग रही है तो आप समझ जाइए क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इफेक्टिव रेट परसेंटेज से सॉल्व होने की, राइट। ऐसे कुछ मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, उनको हम सॉल्व कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन जैसे मैंने ये सिखाया। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि मान लो ऐसा दिया है क्वेश्चन, प्रिंसिपल निकालना, रेट पहले साल की 5% है, दूसरे साल की 7% है, और जो डिफरेंस दिया है CI माइनस SI का वो 120 दिया है। तो मैं आपसे पूछूं क्या फर्स्ट मेथड लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि रियल वैल्यू जिसकी दी है और वहां पे प्रिंसिपल अमाउंट CI इन तीन में से किसी एक की चाहिए होती है, पहली मेथड तो फेल हो गई रेशियो। अब आप बोलेंगे डिटेल, तो सर डिटेल यदि आप लगाते हैं तो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 5/100, 7/100, 100 का इंटू हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। टाइम पीरियड भी 2 साल है ना, और उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा ना कि दुनिया के सारे क्वेश्चन डिटेल से सॉल्व होंगे, जो रेशियो से नहीं होंगे वो डिटेल से होंगे, ठीक है, और जो इफेक्टिव से होंगे वो भी डिटेल से होंगे। पर फिर भी हमें ना एग्जाम में कम समय में आंसर लाना है। तो हमारा पहला थिंकिंग क्या होगा? फर्स्ट थिंकिंग तो ये होगा कि हम किसी भी क्वेश्चन में यदि वो CI का है ना, तो पहला काम हम ये देखेंगे क्या उसमें जो रेट दिए वो है क्या, ठीक है। यदि रेट छोटी है, 1 2 3 4 5, समझ रहे हैं, इस टाइप की रेट है, तो आप ये देखना तुरंत ही क्या इसमें इफेक्टिव रेट परसेंटेज लगेगी, और वो लगेगी कैसे, क्या होगा वो मैं दिखा रहा हूं, समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, है ना। यदि सर रेट छोटी आती है और इफेक्टिव रेट परसेंटेज मेथड से काम हो जाए तो सबसे पहले यही लगाना है। और यदि नहीं होता है काम तो फिर हम देखेंगे क्या रेशियो से हो रहा है, और आपको तुरंत ही पता चल जाएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो फिर डिटेल तो समझ रहे हैं ना, वो बनी ही इसलिए। तो ध्यान रखिएगा। देखिए सर, पेपर में यदि टाइम बचाना है ना तो इतना पढ़ना पड़ता है, चीजों को सीखना पड़ता है, नहीं तो सर इतने क्वेश्चन हैं, आप कितनी किताबें, कितने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लीजिए, जब तक आप सही बात को नहीं सीखेंगे ना तो कहीं ना कहीं उस स्पीड से रुक जाएंगे जिस स्पीड की रिक्वायरमेंट है SSC और बैंक्स के एग्जाम में, राइट। अब आइए मैं कुछ इसका इफेक्टिव रेट परसेंटेज का सॉल्यूशन निकलता कैसे उस पर बातें करता हूं, उसके बाद हम इससे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन पे डिस्कस करेंगे, है ना। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए हम लोग अब जिस मेथड को सीख रहे हैं उसका नाम चूंकि आप जानते हैं इफेक्टिव रेट परसेंटेज है। इसमें ना जो चीजें बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन्हीं चीजों का हम आगे बहुत बड़े लेवल पे यूज करने लग रहे होंगे। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन के अंदर रेट और टाइम होना चाहिए। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, जिस क्वेश्चन को आप करने लगेंगे इफेक्टिव रेट परसेंटेज मेथड से, उस क्वेश्चन में क्या गिवन होना चाहिए? रेट परसेंटेज और टाइम। टाइम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा हो, पर चाहिए मतलब चाहिए, ठीक। दूसरी चीज रेट कुछ ये वाली होना चाहिए। आई बात, रेट 12 1/2%, समझते ना, 14 2/7%, 11 1/9% या 9 1/11%, ऐसी नहीं होना चाहिए। रेट कौन सी कंसीडर करेंगे अपन? ये वाली, क्योंकि इन्हीं रेट्स को सॉल्व करने के लिए इस मेथड को बनाया गया, ठीक है। दूसरी चीज सर, इसको बड़े ध्यान समझिएगा जो मैंने लिखा है ना, ये बॉक्स में। यदि सर SI का रियल वैल्यू दिया होगा ना तो सामने वाला प्रिंसिपल जानना चाहता होगा, या प्रिंसिपल का दिया होगा तो SI का जानना चाहता होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का रियल वैल्यू दिया होगा तो प्रिंसिपल का पूछेगा, प्रिंसिपल का दिया होगा तो CI जानना चाहेगा। ऐसी सर CI माइनस SI का रियल वैल्यू दिया होगा तो प्रिंसिपल जानना चाहेगा, प्रिंसिपल दिया होगा तो CI माइनस SI जानना चाहेगा। किसी किसी केस में अमाउंट भी पूछ लिएगा, तो सर अमाउंट पूछ लिया, आपको घबराना नहीं, आप जानते हैं प्रिंसिपल SI को जोड़ देंगे तो भी अमाउंट बन जाता है, प्रिंसिपल CI को जोड़ देंगे तो भी अमाउंट बन जाता है। यदि अमाउंट SI के अकॉर्डिंग निकालना होगा इन दोनों को जोड़ दोगे, CI के अकॉर्डिंग निकालना होगा इन दोनों को जोड़ दोगे, है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस पूरे कंप्लीट अच्छे से देख के नोट्स बनाइए, तब ये चीजें आपको समझ में अच्छे से आएंगी। क्लियर। अब देखिए होता क्या है, इनके लिए छोटे छोटे कुछ फॉर्मूलेस बना रखे। वो फॉर्मूले क्या है, कैसे लगाए जाते हैं, धीरे धीरे मैं सारी चीजें बताऊंगा, है ना। क्योंकि सर यदि बेसिक सीख गए ना तो क्वेश्चन करना इतना बड़ा मैटर नहीं है, वो तो धीरे धीरे बनने लगते हैं, ठीक है। तो अब जरा मैं बताता हूं इनके सॉल्यूशंस आखिर बनेंगे किस फॉर्मूले पे और आखिर उनके लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। ये दोनों बातें हमें सीखना है, इसके बाद हम डायरेक्ट फिर उन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई इनके आखिर फॉर्मूले होते क्या है। देखिए यहां पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं, है ना, या जिस तरीके से हमें इस थर्ड मेथड को लगाना होता है जिसका नाम इफेक्टिव रेट परसेंटेज है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, बड़े ध्यान समझिएगा। यदि मान लीजिए सर आपको क्वेश्चन में SI दिया है, ठीक है, SI का रियल वैल्यू दिया है और आपसे प्रिंसिपल जानना चाहता है, ठीक है, और कुछ रेट दे रखी है 1%, 2%, 3%, 4%, ऐसे कुछ भी दे रखी है ना। तो आप करिए क्या, डायरेक्ट आप इफेक्टिव रेट परसेंटेज काउंट कर लीजिए, इफेक्टिव रेट परसेंटेज या फिर फाइनल रेट परसेंटेज। और वो होगी कैसे, यदि SI के लिए है वो चीज तो कुछ मत कीजिए, सारी रेट को आपस में जोड़ दीजिए, 1 हो 1, 2 हो 2, 3 हो 3, सभी रेट को आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको फाइनल रेट पता चल जाएगी जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट परसेंटेज। ये होगी किसकी सर, SI की। फिर हमेशा ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल का, सॉरी यहां इंटू आएगा सर, प्रिंसिपल का आप इंटू करेंगे उस इफेक्टिव रेट परसेंटेज के साथ, तो डायरेक्ट आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, SI की। क्योंकि ध्यान रखिएगा ये इफेक्टिव रेट परसेंटेज किसकी है, SI की, तो अपन को रिजल्ट किसका मिल रहा होगा, SI का। बात क्लियर है, ठीक है। अब सारी बातें तभी समझ आएंगी जब मैं वैसे क्वेश्चंस लूंगा, है ना, पर समझते रहना है, क्योंकि सर इन चीजों के बाद बहुत बड़ी बड़ी चीजों
हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, अब इधर आइए, जैसे मान लो सेकंड मैंने लिखा है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि क्वेश्चन के मान लेते हैं क्वेश्चन के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है या आपको दिया है, दो में से कुछ भी हो सकता है, ये दिया होगा तो ये निकालना होगा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल दिया होगा तो CI निकालना होगा, ऐसा कुछ होगा, बस इतना आप समझ लीजिए अभी, है ना। तो CI का यदि मान लो हमें इफेक्टिव रेट परसेंटेज चाहिए तो हम कैसे काउंट करेंगे, स्टार्टिंग के सर जो 2 साल की इफेक्टिव रेट परसेंटेज होगी उसका हमें वैल्यू जो है इस फॉर्मूले में रखना होगा। कैसे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, और ओवरऑल हमें स्टार्टिंग के 2 साल की इफेक्टिव रेट परसेंटेज मिल जाएगी। और यदि 2 साल की कहानी है, यदि 2 साल की कहानी है तो हमें फाइनल रेट परसेंटेज इफेक्टिव रेट परसेंटेज मिल जाएगी। फिर हम प्रिंसिपल का इंटू होगा सर, यहां पे भी इंटू कर देंगे किसके साथ, उस CI की इफेक्टिव रेट परसेंटेज के साथ, तो हमें डायरेक्ट CI की वैल्यू मिल जाएगी। फिर से मैं कह रहा हूं क्या होगा सर, SI देगा तो प्रिंसिपल पूछेगा, प्रिंसिपल देगा तो SI पूछेगा। वैसे यहां पे CI देगा तो प्रिंसिपल पूछेगा, प्रिंसिपल दे रहा होगा तो CI पूछ रहा होगा। बात समझ रहे हो। वैसे यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां से कुछ हटके इधर है और इस पे क्वेश्चंस आते हैं और एक समय बाद ये चीज फेल हो जाती है या नहीं लगा सकते, उसके बाद हमें क्या करना होता है वो धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस में समझाऊंगा। अभी बस इतना समझिए, यदि CI माइनस SI की आपको रियल वैल्यू दे दी जाएगी तो क्या पूछेगा, प्रिंसिपल, और यदि प्रिंसिपल दे दिया जाएगा तो क्या पूछेगा, CI माइनस SI। पक्की बात। अब यदि CI माइनस SI दे रहा है, कुछ रेट देने लग रहा है और रेट वही छोटी वाली है 1 2 3 4%, तो हम फाइनल इफेक्टिव रेट परसेंटेज CI माइनस SI की कैसे कैलकुलेट करते हैं, x इंटू वाई अपॉन 100%। पक्की बात। ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ ओनली 2 ईयर, यदि क्वेश्चन के अंदर 2 साल या 2 साल से कम का टाइम पीरियड हो, 1 साल 6 मंथ, 1 साल 73 डेज, ऐसा कुछ हो तो ही ये फॉर्मूला लगेगा। यदि 2 साल से ऊपर की बात आ गई, ठीक है, और रियल वैल्यू CI माइनस SI की दी तो वहां पे हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फिर वहां पे हमें कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी होगी, कैसे करेंगे जब क्वेश्चन आएगा वही मैं सिखा पाऊंगा, है ना। बस इतना आप समझिए जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है कब तक, जब तक कि टाइम पीरियड या तो 2 साल हो या 2 साल से कम चल रहा हो। ठीक है, सारी बातें क्वेश्चंस में ही समझा पाऊंगा। फिर आप समझ रहे हैं प्रिंसिपल का इंटू होगा इफेक्टिव रेट परसेंटेज के साथ, और ये किसकी है, ये CI माइनस SI की है। तो रिजल्ट किसका मिलेगा, जिसकी इफेक्टिव रेट परसेंटेज होगी, क्योंकि CI माइनस SI की थी उसी का मिल रहा होगा। ठीक है बच्चे, फिर मैं कह रहा हूं बहुत सारे बच्चों को ये मेथड टफ लगती है या स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती, जबकि सबसे इजी सबसे फास्ट मेथड है जो आपको आंसर लाके देती है। पर इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, रेट जो है ना वो सर छोटी होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ रहे हैं ना, कुछ इस टाइप की होना चाहिए। यदि रेट वैसी वाली हो गई 12 1/2%, 14 2/7%, समझ रहे हैं ना, 11 1/9% या 9 1/11%, तो फिर आप चाहकर भी इस मेथड का तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि ये मेथड जो डेवलप हुई है वो सही मायने में छोटी रेट को ही सॉल्व करके आंसर लाने के लिए। समझ में आई बात। अब मैं धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। पहले क्वेश्चंस में इसके लूंगा SI के, फिर जब आप SI वाली मेथड को लगाना सीख जाएंगे फिर सर मैं CI वाली लूंगा, फिर मैं CI माइनस SI वाली लूंगा, और उसके बाद जब कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस लूंगा जिसमें ये मेथड फेल हो जाएगी, फिर हमें यूज इन्हीं का करना होगा। कैसे करना होगा धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। 2 से 3 वीडियो बनेंगे पर सर बनने दीजिए। फिर से मैं कह रहा हूं आप जितने मेरे वीडियोस है ना इनको 2 से 3 बार अच्छे से देख के नोट्स बना लिए ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं टेक्स्ट बुक लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर्स करिए, सारी चीजें ऑटोमेटिक बनने लगेंगी। ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% बनने लगेगा, पर सर 95 से 99% बनने के चांसेस तो हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको समझ में आने लगता है कि किन क्वेश्चंस को किन मेथड से और किस तरीके से सॉल्व करना है ना। तो देखते हैं भाई इफेक्टिव रेट परसेंटेज के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और आखिर उनको सॉल्व किस तरीके से करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल दिया 10,000, रेट फर्स्ट ईयर का 1%, रेट सेकेंड ईयर का 3%। सिंपल सी बात है, पहला और दूसरा साल है तो टाइम पीरियड रहा होगा 2 साल, है ना, ऐसे आप समझ जाइएगा। और हमें SI सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करना है, राइट। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर देखिएगा रेट क्या है, और रेट यदि छोटी है, छोटी का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 से 10 तक या 1 से 10 के बीच में कुछ भी बोली, है ना। यदि वैसी है तो आप समझ जाइए कि हम इफेक्टिव रेट परसेंटेज मेथड लगाएंगे, उससे फायदे बहुत जल्दी और बहुत अच्छे मिल रहे होंगे। जैसे सर रेट पहले और दूसरे साल की दे रखी है, SI अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो बच्चों इफेक्टिव रेट परसेंटेज में लगाने लग रहा हूं, किसका लगाना होगा, SI का। तो इफेक्टिव रेट परसेंटेज क्या था, SI का याद करो, x% प्लस y% प्लस z%। इसका मतलब ये है x%, y%, z का मतलब कि जितनी भी रेट होती है सबको जोड़ दो। तो आज हम किस किस को जोड़ देंगे, पहले साल की 1 है और दूसरे साल की 3 है, तो ओवरऑल इफेक्टिव रेट परसेंट सर क्या आ गई, तो आप बोलेंगे 4% आ गई। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। अब बच्चे समझ रहे हैं ना, इसको ऐसे लिख देंगे हम, सारी हमने रेट को जोड़ दिया, ठीक, 1 और 3 जुड़ के 4% हो गया। अब मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग इसलिए डिटेल में कर रहा हूं, प्रिंसिपल का इंटू करेंगे इफेक्टिव रेट परसेंटेज के साथ, तो हमें क्या मिल रहा होगा, जिसकी इफेक्टिव रेट परसेंटेज, क्योंकि इकाई की SI की है तो SI का रिजल्ट मिल रहा होगा। प्रिंसिपल क्वेश्चन में दे रखा है 10,000, इफेक्टिव रेट परसेंटेज आपने देख ली 4%, 4% के फ्रैक्शन 4/100, और ये क्या है, SI। 2 0 से 2 0 कट गया, 4 का इंटू करेंगे, SI सर कितना आ गया, 400। क्योंकि हमें अमाउंट बताना है, तो आप जानते हैं अमाउंट क्या होता है,
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे एसआई है तो एसआई वाला इंटरेस्ट है ना। प्रिंसिपल कितना है आप समझ ही रहे होंगे, 10,000 और 400, तो आंसर कितना आ गया सर 10,400। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप बच्चों को ये लगाना बहुत अच्छे से आई होगी। इफेक्टिव रेट परसेंटेज किसके लिए, एसआई के लिए। क्या किया ऑलरेडी हमने इफेक्टिव रेट परसेंटेज काउंट कर ली, या ऐसा कह सकते हैं पहले और दूसरे साल की रेट दे रखी थी, हमने फाइनल रेट निकाल ली। तो कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट जोड़ के 1 और 3 4, ठीक। इसके बाद हमें पता होता है कि इफेक्टिव रेट परसेंटेज का इंटू यदि प्रिंसिपल के साथ कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा ही मिल जाता है। हमेशा ऐसा ही नहीं मिलता है। यदि ये काय की होती सीआई की होती तो क्या मिलता, सीआई। यदि ये सीआई माइनस एसआई की होती तो रिजल्ट काय का मिलता, सीआई माइनस एसआई का, है ना। सब फॉर्मूले मैंने सिखा रखा है, उसका छोटा सा कैलकुलेशन करा और चीजें आपसे बनने लगी, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद हम चीजों को धीरे धीरे बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। देखते हैं, देखिए भाई ये क्वेश्चन, इसमें हमने ना प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। रेट फर्स्ट ईयर का 1% है, रेट सेकेंड ईयर का 3% है, रेट थर्ड ईयर का 5% है, और हमको रियल वैल्यू दे रखा है 600, राइट। सर इफेक्टिव रेट परसेंटेज या फाइनल रेट परसेंटेज मेथड को सीख रहे हैं, है ना। तो ये नहीं सोचिएगा ऐसा ही पढ़ाने लगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले हमें एक फाइनल रेट परसेंटेज या इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकालना होगी, किसकी, जिसकी रियल वैल्यू दी है, एसआई की। तो कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। मैं डायरेक्ट करूंगा 1 3 और 5, 5 और 3 8 और 1 9%। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब सर प्रिंसिपल निकालना है, ये 9% है, तो फ्रैक्शन में 9/100 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 600, होगा कि नहीं, होगा। 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, सही है ना। इसके बाद तो कुछ कटेगा नहीं, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 20,040 है ना, और डिवाइड में 3, बस ये आ गया प्रिंसिपल, ठीक है। तो सर मेरा जो सिखाने का मीन है वो सिर्फ ये है कि यदि क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का आता है काय में, इफेक्टिव रेट परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे, सारी रेट को जोड़ देंगे, फाइनल रेट या इफेक्टिव रेट परसेंटेज डायरेक्ट निकाल लेंगे। ऐसा करते हैं काय में, एसआई में, ठीक है। फिर उसके साथ इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। अब ये चीज बच्चे मैंने सिखाई काय में, एसआई में। अब मैं इसी चीज को सीआई के कैसे लगाते हैं वो चीजें देख रहे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई सीआई पे बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए ये एक और क्वेश्चन है, इसमें सर प्रिंसिपल 4000 है, टाइम पीरियड 2 ईयर है, रेट 8% है, और सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। पक्की बात बच्चों, सबसे पहले चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है, रेट और टाइम है, प्रिंसिपल दे रखा है, चूंकि मैंने बोला 1 से 10 के बीच में रेट आ रही हो, डायरेक्ट चीजें बन जाए, तो आप इफेक्टिव रेट परसेंटेज मेथड ही लगाइए। तो आप लगाएंगे, और पहले साल की रेट क्या होगी 8, दूसरे की क्या होगी 8 ही होगी, है ना, दोनों साल की वही लग रही होगी। तो टोटल इफेक्टिव रेट परसेंटेज क्या जाएगा, तो आप बोलेंगे 16%। फिर सर बस इसको चला देंगे, प्रिंसिपल है 4000 का 16%, है ना, आप समझते होंगे। और ये क्या मिल जाएगा, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। 2 0 से 2 0 कट गया, हमारा आंसर आ गया 16 दूनी 32, 32 मतलब 64, ठीक है। और कितना, बस 640, है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सर इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करना होंगे 2 मिनट। मान लीजिए टाइम पीरियड 3 साल होता, तो हम क्या करते, 3 बार लिख देते, 8 + 8 + 8। 4 बार होता तो 4 बार लिख देते। बात समझ रहे हो ना। तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे लगता है कोई बड़ा इशू नहीं है, फाइनल रेट परसेंटेज या इफेक्टिव रेट परसेंटेज मेथड लगाना, सही है। अब इसी क्वेश्चन को सीआई और फिर सीआई माइनस एसआई, है ना, और इस तरीके से देख रहे होंगे। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए ये एक न्यू क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल दिया है 4000, टाइम पीरियड है 2 ईयर, रेट 8% और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मैंने आप बच्चों को बता रखा है कि जब भी रेट 1 से 10 तक ऐसी कंप्लीट नंबर के रूप में आए तो आप क्या करिए, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट परसेंटेज लगा पा रहे हैं तो लगाइए। तो सर इस बार किसके लिए लगाएंगे, सीआई के लिए। और वो इफेक्टिव रेट परसेंटेज का फॉर्मूला ध्यान है ना, क्या होता है, x + y + x × y/100, राइट। x का काम क्या करेगा, 8 ही करेगा, और y का काम, x का मतलब पहले साल की रेट से और y का मतलब दूसरे साल की रेट से। और जब रेट एक ही है तो पहले साल भी 8 ही लगेगी, दूसरे साल भी 8 ही लगेगी। तो हम उस वहां पे कैसे रखेंगे, ऐसे 8 + 8 + 8 × 8, समझ रहे हो ना, x + y + x × y/100, और ये परसेंट। देखिए डायरेक्ट सोल्व करूंगा सर मैं, 8 और 8 कितना होगा 16, और ऐसे सोचिए 8 और 8 कितना होता है 64, और 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ऐसा आएगा 0.64, सही है, ये परसेंटेज है ना। तो फाइनल इफेक्टिव रेट परसेंटेज कितनी जाएगी 16.64। अब ध्यान से एक चीज सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, आगे से ये सब मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ही मैं ये लिख दूंगा। बात समझ आ रही है। और ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि हमें 2 से 3 लाइन में आंसर देना है। अभी हम चीजों को सीखने लग रहे हैं, इसलिए मैंने इतना डिटेल करके दिया। आगे से सब बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद आप जानते हैं प्रिंसिपल है अपना 4000,
इफेक्टिव रेट परसेंटेज 16.64 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे क्या आएगा सर CI कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर मेरा क्या आ रहा है 40 इंटू 16.64। इसका हम लोग आपस में इंटू कर लेंगे, हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सही है बच्चे, फिर से मैं कह रहा हूं जिस तरीके से मैं यहाँ कैलकुलेशन करूंगा ना, पहले इसको सीखिएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है, नहीं तो चीजें थोड़ी अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी और आंसर तुरंत ही आ जाएगा। इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है ना। मेन मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है कि किस क्वेश्चन को हमें किस वे में करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई इस क्वेश्चन को, प्रिंसिपल दिया 4000, टाइम पीरियड है 2 ईयर, रेट फर्स्ट ईयर का है 2%, रेट सेकंड ईयर का है 3% और इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो चूंकि रेट आप समझ रहे हैं छोटी सी है ना, और जब भी छोटी सी रेट हो तो आप किस पे जाइए, इफेक्टिव रेट परसेंटेज मेथड पे। इफेक्टिव रेट परसेंटेज किसका निकलेगा सर, CI का। कैसे निकलेगा ध्यान सुनिएगा, अब ना फॉर्मूला लिखूंगा ना सारी चीजें लिखूंगा, हर चीज डायरेक्ट होगी। 2 + 3 कितना होगा सर 5, इस बार लिख देता हूं छोटा सा 5। फिर इसमें जोड़ा जाएगा क्या, x × y/100 मतलब 2 × 3/100, 2 × 3 कितना होता है 6 और 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.06 है ना। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। इफेक्टिव रेट परसेंटेज फाइनली कितना जाएगा 5.06%। बस इसके बाद तो आप समझते ही हैं, 4000 का 5.06 और ये कितना 100 और यहाँ पे क्या आएगा सर CI। समझते हो ना, CI क्यों आ रहा है पता है ना, क्योंकि इफेक्टिव रेट परसेंटेज किसका लगा है CI का। अभी तक क्या आया था, इस एक क्वेश्चन पहले वाले उससे पहले वाले क्वेश्चंस पे ऐसा ही आता था। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, बाकी सब आप समझ रहे हो है ना। तो इसका इंटू कर लोगे आप आराम से 40 × 5.06, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया काय का सर कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। मेन जो मुझे सिखाना है वो ये कि ये कैसे क्या बन रहा है। ठीक है, यदि इस पे अच्छे से काम कर लिया तो आप फाइनली रिजल्ट देखिए कितने आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, ऐसी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, उसको बनाते रहिए। एक कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ जाएगा छोटे क्वेश्चन के साथ, फिर मैं बड़े अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है, देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको बड़े ध्यान से बनाइएगा। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, टाइम 3 ईयर है, रेट पहले दूसरे तीसरे साल का 5, 4, 3% है ना, समझ रहे होंगे आप। कंपाउंड इंटरेस्ट का रियल वैल्यू दिया है 12,476। पक्की बात, बिल्कुल पक्की। अब सर इसको करें तो करें कैसे बच्चे, याद करो कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, x + y + x × y/100। मतलब स्टार्टिंग की 2 साल की रेट को ही वो सॉल्व करता है। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग की 2 साल की रेट को लेने के बाद ओवरऑल रिजल्ट इफेक्टिव रेट परसेंटेज का बनता क्या है। तो इस बार सर मैं डायरेक्ट करूंगा। आप जानते हैं पहले इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 4 कितना होगा 9 और फिर इसका इंटू कर रहे होते हैं, याद है ना, x + y + x × y/100। तो x और y का इंटू करेंगे तो 5 और 4 का इंटू करेंगे 20 और फिर 100 से डिवाइड करोगे। 20 में जब 100 से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो बाद समझ रहे हो पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो कितना आएगा 0.2 या ऐसा बोल सकते हैं। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मीन नहीं है, तो और समझ रहे ना 0.2। तो मतलब फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा 9.2%। ठीक है, ये बनेगा सर स्टार्टिंग की 2 साल की जब आप रेट को कंबाइन करोगे तो। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट बना है ना, अब इसका और जो थर्ड जो छूट गई है उसको लेंगे और फिर फाइनल बनाएंगे, है ना। तो अब इसके साथ किसको लेंगे 3%, ये तीसरी वाली को। समझ रहे हो ना बात को। तो सर इनको कैसे लेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ना होगा, है ना। तो 9.2 और 3 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 12.2 होता है, पक्की बात। फिर सर इन दोनों का इंटू होगा, तो मैं इस बार चूंकि स्टार्टिंग है अभी तो ऐसे लिख दे रहा हूं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और फिर अब कर लेते हैं इफेक्टिव रेट परसेंटेज, वो कैसे लिखेंगे 12.2 और ये देखिए 9 तिया कितना होता है भाई 27, है ना, और 3 दूनी 6 और याद कीजिए 2 0 है तो 2 संख्या बाद इधर पॉइंट आएगा, तो पॉइंट कहां पे जाएगा सर यहां से, मतलब एक पॉइंट के बाद पीछे 2 मतलब यहां पे आएगा, पक्की बात। तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा इफेक्टिव रेट परसेंटेज 12.476। सही है, ये आएगी फाइनल इफेक्टिव रेट परसेंटेज। इसको चला देंगे अपन प्रिंसिपल के साथ, तो प्रिंसिपल इंटू 12.476 और डिवाइडेड बाय 100। समझ रहे हो ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इफेक्टिव रेट परसेंटेज में लिखते हैं ना E/100 वो लिखा है, और इक्वल टू कितना CI की इफेक्टिव रेट परसेंटेज 12.476। सही है, अब सर इसको उड़ाओ और कितनी जीरो लगा दें 3, 1 2 और 3, ये से ये कट गया, बस प्रिंसिपल आ गया अपना कितना 1 और 5 टाइम्स 0, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर से बता दे रहा हूं जाते जाते, इस बार क्या था सर 3 रेट थी, तो जब 3 रेट थी
तो ऐसा तो फॉर्मूला सीआई में होता नहीं, एसआई में तो होता है, 2 रेट हो तो 2 को जोड़ दो, 3 हो तो 3 को जोड़ दो, 4 हो तो 4 को जोड़ दो। वहां तो डायरेक्ट सिर्फ ऐड करना होता है सारी रेट को और फाइनल इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकल आती है। पर सीआई में क्या होता है सर, फॉर्मूला जो है वो 2 चीजों तक सीमित है ना, मतलब स्टार्टिंग के 2 साल की रेट लो, फिर उससे एक रिजल्ट तैयार करो, फिर उस रिजल्ट का यूज करो तीसरी वाली रेट के साथ, जो हमने इस बार करा। पहले इन दोनों को लिया तो रिजल्ट बना 9.2%, ठीक है, कैसा आया आपको समझ में आया होगा। इसके बाद सर इस रिजल्ट का यूज किया तीसरी वाली रेट के साथ 3%, फिर इन दोनों का उसमें वही फॉर्मूला लगा दिया x + y + x × y / 100। समझ रहे ना आप बात। तो हमने पहले इन दोनों को जोड़ना होता है, जोड़ दिया, इंटू करना होता है, इंटू करा, अपॉन में 100, वही सब कैलकुलेशन जो कर रहे होते हैं और हमें आंसर आ गया 1 लाख। सही है सर, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, इन क्वेश्चन को यदि आप उस मेथड से लगाएंगे फर्स्ट वाली तो हो जाएगा सॉल्व, ऐसा इशू नहीं है, आराम से हो जाएगा। बट सोचिए 5 को क्या लिखोगे, 5/100 चलाओगे कहाँ, 100 से 105, 4 को क्या लिखोगे, 1/25 चलाओगे कहाँ, 25 से 26, 3 को क्या लिखोगे, 3/10, 3/100, फिर 100 से 103। समझ में, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा। और यदि आप इस मेथड के साथ जाएंगे तो देखिए आपको लग रहा होगा अभी स्टार्टिंग इसलिए ऐसा, बाकी इसका कैलकुलेशन बहुत ईजी है सर, और वैसे ही करिएगा जैसे मैं करता हूं। कैलकुलेशन ही मेन इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है, ठीक है। ऐसे ढेरों क्वेश्चंस अपन धीरे धीरे बनाते हैं, आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। बस बने रहिए, ठीक है। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, प्रिंसिपल है 4000, टाइम है 2 ईयर, रेट है 8% और हमें इस बार निकालना है CI - SI। क्योंकि मैंने बताया था रेट जब भी 1 से 10, समझ रहे हो ना, कंप्लीट नंबर के रूप में हो, और टाइम दे ही रखा है 2 साल, है ना, और निकालना इस बार क्या है CI - SI। इफेक्टिव रेट परसेंटेज से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। याद करिए CI - SI की इफेक्टिव रेट परसेंटेज होती क्या है, तो आप बच्चे कहेंगे सर इसकी होती है x × y / 100। पर याद कीजिए उसके नीचे एक वर्ड मैंने इंपॉर्टेंट लिखा था, वो क्या, कि सर टाइम होना चाहिए कितना, 2 साल, लिमिट है 2 साल या 2 साल से नीचे, समझ रहे हो ना, मतलब छोटा, 2 साल से छोटा, और वही सब कुछ दिया है। तो अपन डायरेक्ट इस बार फॉर्मूला लगा देंगे इफेक्टिव रेट परसेंटेज किसकी सर, CI - SI की। क्या लगेगी, 8 × 8/100, 8 कितना होता है 64, 100 से अपन डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.64%। सर ये सब करना पड़ेगा डायरेक्ट है ना, अब वो सब फॉर्मूले वैल्यू लिख रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, तो बहुत अपन कंपटीशन की रेस से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसे ही अपन को डायरेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, प्रिंसिपल के साथ चला देते हैं, तो 4000 का इंटू किसके साथ करेंगे 0.64 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू क्या होगा सर, CI - SI, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग रखिएगा ऐसे, है ना, बस 2 0 से 2 0 गई, बाकी आप इसका इंटू कर लेंगे 40 × 0.64, तो ये आपका आंसर मिल गया, काय का, CI - SI का, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये तरीका भी आपको समझ आया होगा। मैंने अभी तक 3 चीजें बताई, क्या क्या, देखिए यदि सर स्टार्टिंग में क्या सिखाया मैंने, यदि SI की इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकालनी है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अलग अलग हो, एक जैसी हो, सबको आपको सिखा रखा है, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या सिखाई, CI की, पहले मैंने 2 साल की ली थी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। 3 साल के लिए मैंने क्या करा, स्टार्टिंग के 2 से आप एक रिजल्ट तैयार करो, फिर उसको तीसरी वाली रेट के साथ यूज करके फाइनल रिजल्ट तैयार करो, फिर उसके बाद कुछ कुछ जो कर रहे होते हैं वो आपको मैंने सिखा रखा है। फिर CI - SI में क्या करा मैंने, कि वो फॉर्मूला था अपना x × y / 100, उसमें मैंने वैल्यू पुट करी, इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकाली, पर हमेशा ध्यान रखना वो फॉर्मूला कब तक काम करता है, जब टाइम पीरियड या तो 2 साल हो या 2 साल से छोटा, ठीक है। सर क्वेश्चंस ढेरों हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करना होगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस स्टार्टिंग है जस्ट इस मेथड के, क्वेश्चन बहुत डिफरेंट आने वाले हैं, और उन पे कैसे धीरे धीरे काम करना वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस इन चीजों को जो मैंने अभी तक बता रखी है बहुत अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि जितने अच्छे से आप इन चीजों को बनाएंगे ना, तो आगे जो बड़ी चीजें हम अभी सॉल्व करने लग रहे हैं ना, वो आपसे बहुत अच्छे से बनेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रख रहा हूं। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो थोड़ी लंबी होगी, 35-40 मिनट्स तक जाएगी लगभग, है ना। उसमें मैं लगभग 8 से 10 बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस कराने वाला हूं, किस मेथड के, इसी मेथड के, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी तक के काम के बढ़िया नोट्स बना लीजिए, अच्छे से सारी चीजों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फॉर्मूले, लिमिटेशंस कैसे लगाना है, कहां तक लगती हैं, क्या दिया होना चाहिए, है ना, क्वेश्चन के अंदर किन चीजों के सॉल्यूशंस मिलते हैं, समझ रहे हैं। सारी बातें यदि आपको नीट एंड क्लीन रहेंगी तो इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखता हूं, थैंक यू। और जाते जाते इस काम को, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस काम को शेयर भी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।